सिटी मॉडर्न पब्लिक स्कूल द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में क्लास 4 के बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है एसएसटी, जिसमें आज हम लोग लेसन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी अपनी बुक ओपन कर लें ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो आइए बच्चों, हम लोग लेसन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ये है आपका लेसन नंबर 2। क्या है लेसन नंबर 2? द नॉर्थर्न माउंटेन्स। ठीक है, क्या है? द नॉर्थर्न माउंटेन। नॉर्थर्न का मतलब क्या होता है? उत्तरी। ठीक है, और माउंटेन्स का मतलब क्या होता है? जो पहाड़ होते हैं, यानी इंडिया के उत्तर में पाए जाने, उत्तर दिशा में पाए जाने वाले जो पहाड़ हैं उनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो बिफोर स्टार्ट द चैप्टर, यानी इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आइए बच्चों हम लोग ये जान लेते हैं इस चैप्टर की मेन थीम क्या है, क्या समरी है, हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। अ ग्रेट आर्क ऑफ माउंटेन्स कंसिस्टिंग ऑफ, यानी कि एक महान, एक लंबी पर्वत श्रृंखला की अगर हम बात करें, एक लंबी पर्वत श्रृंखला की बात करें, कंसिस्टिंग ऑफ, जो कि हिमालय से बनी है, जिसमें हिमालय है, हिंदू कुश है, एंड पटकाई रेंज। ठीक है ना। डिफाइन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी नॉर्थ ईस्ट जो भारतीय उपमहाद्वीप को क्या है ये परिभाषित करता है। ठीक है। These were formed by the ongoing tectonic collision of Indian and यूरेशियन प्लेट, यानी इंडियन और यूरेशियन जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स यानी जमीन की जो प्लेटें हैं, ठीक है ना, वो जो है उनके आपस में टकराव से ये पर्वत श्रृंखलाएं, ठीक है ना, ये पर्वत मालाएं जो है बन गई हैं। द माउंटेन इन दीज रेंज इंक्लूड सम ऑफ द वर्ल्ड टॉलेस्ट विच एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर्स टू कोल्ड पोलर विंड। ठीक है। तो इन पर्वत श्रृंखलाओं में विश्व के कुछ सबसे ऊंचे पर्वत भी हैं। ठीक है ना, यानी इनमें जो है, इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं में विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत भी पाए जाते हैं, जो जिनका काम क्या है, जो क्या करते हैं, जो कोल्ड पोलर विंड, जो शीत ध्रुवीय जो हवाएं आती हैं, ठीक है ना, उनको जो है क्या है, रोक लेती हैं। ठीक है ना, उनको क्या करती हैं, रोक लेती हैं। और आगे क्या करती हैं ये? दे आल्सो फैसिलिटेट द मानसून विंड विच इन टर्न एंड इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट इन इंडिया। ये मानसूनी हवाओं को भी जो है हमारे इंडिया की तरफ मोड़ देती हैं, यानी इन्हीं की वजह से हमारे इंडिया में मानसूनी हवाएं, बारिश वाली हवाएं चलती हैं। रिवर्स ओरिजिनेटिंग इन दीज माउंटेन्स फ्लो थ्रू फर्टाइल इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। इन पहाड़ों से जो नदियाँ निकलती हैं, इन पहाड़ों से नदियाँ भी निकलती हैं, इन पहाड़ों से जो नदियाँ निकलती हैं, ठीक है ना, जो गंगा का मैदान होता है, जो उपजाऊ मैदान होता है, उसी से होकर के क्या है ये बहती हैं। ठीक है ना। तो ये आपका हो गया चैप्टर के बारे में। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लेसन। ये आप मैप देख लीजिए, ठीक है ना, ये हिमालय लिखा हुआ है ना, ये नॉर्थर्न एरिया है, ये नॉर्थर्न एरिया है। ठीक है ना। इन द नॉर्थर्न माउंटेन्स द हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। अगर नॉर्थ जो है एरिया की बात करें, नॉर्थ वेस्ट उत्तर होता है, उत्तर की पहाड़ियों में हिमालय जो है, हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है, सबसे बड़ा माउंटेन है। ठीक है ना, सबसे ऊंचा पहाड़ जो है क्या है, वो हिमालय है। ठीक है ना। आगे, इट स्टेज फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द वेस्ट टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट। यह पश्चिम में जम्मू और कश्मीर से लेकर के, पश्चिम में जम्मू और कश्मीर से लेकर के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। कहाँ तक फैला हुआ है? अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। ठीक है। आगे है, द हिमालयन माउंटेन रेंज इज लाइक अ ह्यूज वॉल अलोंग द नॉर्थर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। हिमालय पर्वत जो श्रृंखला है, हिमालय पर्वत की श्रृंखला जो है भारत के उत्तरी सीमा के साथ एक विशाल दीवार के समान है। कैसा है? एक बहुत बड़ी दीवार के समान है, दीवार के जैसी खड़ी हुई है। ठीक है ना। किधर? उत्तर में। किधर?
यानी नॉर्थ में, ठीक है ना। इट फॉर्म ए नेचुरल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ठीक है। यह भारत और चीन के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाता है, नेचुरल सीमा, यानी बाउंड्री जो है दोनों के बीच में बाउंड्री के काम करता है, ठीक है ना। हाँ, आगे है चाइना हो गया। नेपाल एंड भूटान आर टू कंट्रीज विच लाई कंप्लीटली इन हिमालयन रीजन। अगर देखा जाए तो नेपाल और भूटान दो ऐसे देश हैं जो पूरी तरीके से हिमालय क्षेत्र में ही आते हैं, यानी उसी रेंज में, उसी क्षेत्र में ये बसे हुए हैं, ठीक है। आगे है इन द नॉर्थ ईस्ट इट रन्स साउथवर्ड एंड फॉर्म अ बैरियर बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। उत्तर पूर्व में यह दक्षिण की ओर जाती है और भारत व म्यांमार के बीच अवरोध उत्पन्न करती है, ठीक है ना, बैरियर बनाती है, ठीक है। हेयर द माउंटेन्स रेंजेस आर नॉट वेरी हाई एंड आर कॉल्ड द पूर्वांचल। यहाँ यह पर्वत श्रृंखलाएं ज़्यादा बड़ी नहीं हैं, ज़्यादा अधिक ऊंची नहीं हैं, तथा इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्वांचल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, पूर्वांचल, क्योंकि ज़्यादा हाई नहीं होती, ज़्यादा ऊंची नहीं होती। आगे द हिल्स इन दिस एरिया सच एज द गैरो हिल्स एंड खासी हिल्स एंड नागा हिल्स एंड द मीजो हिल्स आर नॉट वेरी हाई। मतलब इस क्षेत्र में जैसे गारो हिल्स हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया, गारो हिल हो गया, खासी हिल्स हो गया, है नागा हिल्स हो गया, मीजो हिल हो गया, ये ज़्यादा ऊंचे, अधिक ऊंचे नहीं हैं, ठीक है ना, ये ज़्यादा ऊंचे नहीं हैं। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में। मोस्ट पीक इन नॉर्थर्न माउंटेन्स रिमेन कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर। उत्तर पहाड़ियों में अधिकतर जो चोटियां हैं पूरे साल क्या है, पूरे साल जो है इनकी चोटियों में क्या है, पूरे साल बर्फ जमी रहती है, यानी ये सब क्या है, बर्फ से ढके रहते हैं। द हिमालयन रेंज इज कंसीडर्ड एज द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन रेंज, यानी हिमालय का जो रेंज है विश्व में सबसे ज़्यादा जो है अधिक माना जाता है। विथ इट्स टॉलेस्ट पीक माउंट एवरेस्ट ऑन नेपाल चाइना बॉर्डर, जिसमें नेपाल और चीन सीमा पर जो है क्या स्थित है, हाँ, हिमालय पर्वत स्थित है, जो कि उसमें शामिल है। माउंट एवरेस्ट इन द हिमालयन इज द हाईएस्ट पीक अबाउट 8,848 मीटर्स इन द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड में क्या है, माउंट एवरेस्ट जो है सबसे ज़्यादा ऊंचा क्या है, पर्वत है वर्ल्ड में, जो कितना है, लगभग 8,848 मीटर है। अदर इंपॉर्टेंट पीक इन द हिमालय रेंज आर, जैसे और भी हैं जो बड़े हैं, ठीक है ना, वो क्या हैं, वो कौन कौन से हैं, कंचनजंगा हो गया और जो कितना मीटर ऊंचा है, 8,595। नंदा देवी ये कितना ऊंचा है, 7,817, ये इतना मीटर ऊंचा है। धौलागिरी कितना है, 8,172 मीटर्स। नागा पर्वत, मकलू एंड अन्नपूर्णा, तो ये भी जो है हिमालय के साथ साथ ये अन्य भी जो है माउंटेन हैं जो कि ऊंचे हैं, ठीक है। आगे पीपुल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम हेयर फॉर माउंटेनियरिंग, यानी कि पूरे विश्व से लोग जो है यहाँ पर जो है क्या है, पर्वतारोहण के लिए आते हैं, यानी इन पर्वत पे चढ़ने के लिए पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं। तेंजिंग नॉर्गे ऑफ India and Edmund Hillary of New Zealand were the first men to climb the Mount Everest in 1958.
थ्री, यानी कि भारत के क्या कौन थे, तेंजिंग नॉर्गे, ठीक है ना, तेंजिंग नॉर्गे। और न्यूजीलैंड के क्या, एडमुंड हिलेरी सबसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सन किसमें 1953 में जो है माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, ठीक है ना। ये देखो ये दोनों लोग बने हुए हैं। आगे बछेंद्री पाल अ कॉलेज लिटरेचर, यानी कि बछेंद्री पाल एक कॉलेज लिटरेचर थी। वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट, वो जो है भारत की प्रथम महिला थी जो उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। द हिमालयन माउंटेन रेंज कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 जोन्स, कि जो हिमालय का जो रेंज है पूरा उसको 4 जोन में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। हिमालय माउंटेन्स की रेंज को हम लोग 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है द हिमाद्री और ग्रेट हिमालयाज, दूसरा है द हिमाचल और द लेसर हिमालयाज, तीसरा है द शिवालिक और लोअर हिमालयाज, चौथा है द तराई और द मर्सी लैंड ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये 4 जो है क्या है, इसके रेंज हैं। तो एक एक रेंज हम लोग पढ़ेंगे, तो पहला रेंज है द हिमाद्री और द ग्रेट हिमालयाज, ठीक है ना। तो पढ़ी चलते हैं। दिस रेंज लाइज इन द एक्सट्रीम नॉर्थ, यानी कि ये जो हिस्सा है पूरी तरीके से नॉर्थ में आता है, ठीक है ना, पूरी तरीके से क्या है, नॉर्थ में ही आता है। इट इज़ द हाईएस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज, यह हिमालय का जो है, हिमालय का क्या है, सबसे बड़ा हिस्सा है, जो विथ एन एवरेज हाइट ऑफ अबाउट 6000 मीटर अबव द सी लेवल, जो कि क्या है, जो कि समुद्र के लेवल से लगभग 6000 मीटर ऊंचा है, समुद्र के लेवल से लगभग 6000 मीटर ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा ईटीसी आर एमंग द लॉफ्टेस्ट पीक इन दिस रेंज। जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, ये सब क्या है, सबसे ऊंची चोटियों में से एक है, ठीक है ना, यानी सबसे ऊंची चोटियों में से ये क्या है, एक है, ठीक है। कंचनजंगा ऑन द नेपाल सिक्किम बॉर्डर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय इन इंडिया। भारत में नेपाल और सिक्किम बॉर्डर पर अगर देखें, भारत में नेपाल और सिक्किम जो बॉर्डर है पर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है क्या है, वो कंचनजंगा है, यानी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है, कंचनजंगा है। कहाँ पर, सिक्किम, नेपाल और सिक्किम बॉर्डर पर। देयर आर सेवरल ग्लेशियर्स इन दिस हिमालयन रेंज, इस रेंज में जो है बहुत सारे क्या हैं, इस हिमालय क्षेत्र में क्या है, कई सारे ग्लेशियर भी पाए जाते हैं, बहुत सारे। रिवर्स लाइक गंगा, यमुना ईटीसी ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस ग्लेशियर, यानी इन्हीं ग्लेशियर से गंगा हो गया, यमुना हो गया, ये सारी नदियां जो है इन्हीं ग्लेशियर से बनती हैं, यानी इन्हीं से निकलती हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका हिमाद्री। अगला है द हिमाचल और द लेसर हिमालयाज, हिमाचल और द लेसर हिमालय। चलिए इसको पढ़ते हैं। दिस रेंज लाई टू द साउथ ऑफ द हिमाचल, ये क्या है, ये हिस्सा जो है हिमाचल के साउथ में आता है। दिस इज द लोअर इन हाइट बट हैज रेगुलर स्नोफॉल ड्यूरिंग द विंटर सीजन, ये ऊंचाई में ज़्यादा तो नहीं है लेकिन पूरे साल वो विंटर सीजन में ठीक है ना, क्या है, स्नोफॉल जो है इसमें लगातार होता रहता है, ठीक है। स्नोफॉल देखो यहाँ बना हुआ है, स्नोफॉल जो है लगातार होता रहता है जब विंटर सीजन आता है। इट्स एवरेज हाइट इज 3500 मीटर अबव द सी लेवल, यानी समुद्र का जो लेवल है उससे 3500 मीटर ऊंचे जो है इसका लेवल है, ठीक है ना। सम ऑफ द ब्यूटीफुल हिल्स स्टेशन लाइक, अगर बात की जाए तो कुछ जो है बहुत सुंदर जो हिल स्टेशन हैं, जैसे कि क्या है, गुलमार्ग, श्रीनगर, पहलगाम, शिमला, नैनीताल,
मनाली, दार्जिलिंग, डलहौजिया, अल्मोड़ा ETC। आप में से बहुत सारे बच्चों ने जो है क्या है, इनमें से कई जगह पे जो है आप घूमने भी गए होंगे, ठीक है ना। तो ये सारे हिल्स स्टेशन जो है यहीं पर पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। आर लोकेटेड इन दिस रेंज, ये जो है इसी रेंज में आते हैं, ठीक है ना। द रिवर फ्रॉम वाटरफॉल्स एज दे फ्लो डाउन द माउंटेन, यानी इन पर्वतों से नीचे उतरते समय, इन पहाड़ों से नीचे उतरते समय जो पानी का बहाव होता है, ठीक है ना, वो क्या है, झरने का रूप ले लेता है। यानी पर्वतों से, पहाड़ों से जब पानी नीचे गिरता है तो क्या है, झरना बना देता है, ठीक है ना। द स्लोप ऑफ दिस रीजन आर कवर्ड विथ वैल्यूएबल फॉरेस्ट ऑफ पाइन, चीर, ओक, देवदार एंड फायर ट्रीज। यानी यहाँ पर जो है क्या है, जो स्लोप वाला हिस्सा होता है, यानी ढलान वाला हिस्सा होता है, वहाँ पर क्या है, जंगल पाए जाते हैं, जिसमें बहुमूल्य जो है क्या है, पाइन है, चीर है, ओक है और डिओडर या फिर फायर ट्रीज जो है यहीं पर पाए जाते हैं। फ्रूट लाइक एप्पल, अगर फ्रूट की बात करें तो जैसे एप्पल हो गया, प्लम्स हो गया, पीचेस हो गया, एप्रिकॉट हो गया, पियर्स हो गया एंड चेरीज ग्रो हेयर इन रेंज लार्ज क्वांटिटीज। यानी कि यहाँ पर क्या है, बहुत भारी मात्रा में इनको जो है उगाया जाता है। टेरेस फार्मिंग इज डन ऑन माउंटेन स्लोपिंग, माउंटेन स्लोपिंग पर खेती करने के लिए क्या बनाया जाता है, यानी ढलान, यानी क्या बनाया जाता है, चबूतरा जैसे बना दिया जाता है, चबूतरे जैसा बना दिया जाता है और उन्हीं में क्या किया जाता है, खेती की जाती है, ठीक है। अब आगे है द शिवालिक और द लोअर हिमालयाज, दिस रेंज लाई एट द बेस ऑफ द हिमालयाज। ये जो है क्या है, हिमालय के बेस क्षेत्र में आता है। इट हैज़ लो लेइंग हिल्स, यहाँ पर क्या है, हिल्स, बहुत छोटी हिल्स पाई जाती, छोटी छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। दिस एरिया रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल, इस एरिया में क्या है, बहुत भारी मात्रा में क्या होती है, बारिश होती है। दिस द हिल स्लोप आर कवर्ड विथ दिस फॉरेस्ट हैविंग वाइल्ड एनिमल्स सच एज टाइगर, लिपर्ड्स, बियर, सांभर्स एंड क्रोकोडाइल। यानी इसके जंगलों में जो है कई तरीके के जानवर पाए जाते हैं, जैसे टाइगर हो गया, लिपर्ड हो गया, बियर हो गया, सांभर हो गया, क्रोकोडाइल हो गया। तो ये सारे एनिमल्स जो है यहाँ पर स्लोप पर, हिल स्लोप पर जो है, जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं उनमें ये जानवर पाए जाते हैं, ठीक है। अब आगे है द तराई और द मर्सी लैंड ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, कौन सा क्षेत्र है। द फुट हिल्स ऑफ शिवालिक आर कॉल्ड द तराई, यानी कि जो शिवालिक की तलहटी होती है, तलहटी मतलब क्या होता है, जो छोटे छोटे पर्वत होते हैं उनको तलहटी बोलते हैं, फुट हिल्स बोलते हैं, ठीक है ना। तराई को ही कहा जाता है, शिवालिक की तलहटी को यानी फुट हिल्स को ही क्या बोला जाता है, तराई बोला जाता है, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ दिस रीजन लाइज इन उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश, इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश में आता है। इट रिसीव अ वेरी हैवी रेनफॉल, यहाँ पर जो है क्या है, बहुत भारी मात्रा में जो है बारिश होती है इस क्षेत्र में। अ लार्ज पार्ट ऑफ दिस एरिया वाज वंस अ मर्सी लैंड एंड हार्ड थिक फॉरेस्ट, इस क्षेत्र का एक बहुत बड़ा भाग कभी माना जाता था कि यहाँ पर कीचड़ बहुत ज़्यादा पाया जाता, दलदली ज़मीन हुआ करती थी, यहाँ पर दलदल हुआ करता था और जो है क्या है, घने जंगल भी पाए जाते थे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, घने जंगल और दलदली ज़मीन पाई जाती थी, ऐसा माना जाता था कि पहले ऐसा था। नाउ द फॉरेस्ट हैव बीन कट, अब क्या हो गया, जंगलों को काट दिया गया है। एंड द लैंड इज बीइंग यूज फॉर कल्टीवेशन, और जो है जमीन को क्या किया गया है, खेती के यूज में ले लिया गया है। दिस रीजन हैज मेनी नेशनल पार्क, यहीं पर क्या है, बहुत सारे नेशनल पार्क बनाए गए हैं। एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी इस एरिया में बनाए गए हैं बहुत सारे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन दिस एरिया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम आपने सुना होगा, ठीक है ना, वो इसी एरिया में पाया जाता है, ठीक है ना, यहीं पर बनाया गया है। अब आगे है पासेस ऑफ माउंटेन्स, पीपुल ऑफ दिस रीजन लिव मोस्टली इन द वैलीज, यानी इस एरिया में
रहने वाले जो है जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर क्या है वैली में ही रहते हैं, ठीक है ना। कहाँ पर रहते हैं? वैलीज यानी घाटी जो मैदान होते हैं वहाँ पर रहते हैं। वैली आर द लो वाइड एरिया इज सराउंडेड बाई हिल और माउंटेन्स। वैली क्या होता है? लो या फिर वाइड एरिया यानी मैदान का क्षेत्र जो है, ठीक है ना, जो चारों तरफ क्या है हिल्स या माउंटेन से घिरा होता है। दीज आर कॉल्ड पासेस, इनको हम लोग पासेस भी बोलते हैं। थ्रू विच पीपुल कैन क्रॉस द माउंटेन रेंज, यानी इन्हीं के बीच से होकर के जो है क्या है पहाड़ों को पार किया जा सकता है, यानी कि क्या है रास्ते जैसे बन जाते हैं, उनको पासेस भी बोलते हैं। पासेस आर नेचुरल और मैन मेड। पासेस क्या है? नेचुरल भी हो सकते हैं और आदमी के द्वारा भी पहाड़ों को काट करके रास्ता बनाया गया होता है। पासेस इन द माउंटेन रीजन, द बनिहाल पास इन जम्मू एंड कश्मीर इज द रोहतंग पास एंड द सिपकीला पास इन हिमाचल प्रदेश अलॉन्ग विद नाथुला पास इन सिक्किम आर सम इम्पोर्टेंट पासेज, यानी ये कुछ जो है महत्वपूर्ण पासेज हैं जिनके ये नाम है, ठीक है ना। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या है। लाइफ इन द नॉर्थर्न माउंटेन्स, यानी नॉर्थर्न माउंटेन्स क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनकी जीवन शैली कैसी होती है, वहाँ पर कैसे लोग रहते हैं, ठीक है ना, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द हिमालयन रीजन इंक्लूड्स द स्टेट ऑफ, अगर हिमालय रीजन की बात करें तो कई सारे स्टेट उसके दायरे में आते हैं, जैसे जम्मू और कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, नॉर्थर्न उत्तर प्रदेश हो गया, नॉर्थर्न वेस्ट बंगाल हो गया, सिक्किम एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ त्रिपुरा हो गया, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड मणिपुर। तो ये जो है स्टेट जो है नॉर्थर्न एरिया में आते हैं। लाइफ इन द माउंटेन्स इज नॉट इजी, यानी यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनकी जीवन शैली इतनी आसान नहीं है, ठीक है ना। पीपुल मोस्टली लिव इन वैलीज, ज़्यादातर लोग जो है कहाँ रहते हैं? वैलीज में रहते हैं। देयर हाउस आर मेड ऑफ वुड एंड हैव स्लोपिंग रूफ, इनके जो है घर कैसे बने होते हैं? किससे बने होते हैं? लकड़ियों से बने होते हैं। लकड़ियों से इनके घर बने होते हैं और क्या है ढालदार होते हैं, स्लोपिंग होती है उसमें, ठीक है ना। हाँ, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर के बारे में पढ़ते हैं पहले। जम्मू कश्मीर में क्या है? द कश्मीर वैली इज वेरी ब्यूटीफुल, जो कश्मीर घाटी है वो क्या है? बहुत सुंदर है। इट इज कॉल्ड द हेवन ऑन द अर्थ, इसको जो है धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। किसको धरती का स्वर्ग कहा जाता है? जम्मू और कश्मीर। सम पीपुल कॉल इट इज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, कुछ लोग जो है इसको इंडिया का स्विट्जरलैंड भी बोलते हैं, ठीक है ना। इट्स नेचुरल ब्यूटी अट्रैक्ट टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसकी सुंदरता जो है पूरे विश्व के लोगों को मोहित कर लेती है, ठीक है ना। इन द दाल लेक एट श्रीनगर बोट आर कॉल्ड हाउस बोट, अगर दाल लेक यानी दाल झील की बात करें जो श्रीनगर में है, श्रीनगर में एक दाल झील है, ठीक है ना, उसकी अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर जो बोट्स होती हैं, जो बोट होती है उनको जो है हम लोग क्या बोलते हैं? हाउस बोट बोलते हैं। उसमें चलने वाली, उस झील में चलने वाली बोट को हम लोग हाउस बोट बोलते हैं। आर यूज एज होटल फॉर टूरिस्ट, उनका इस्तेमाल जो है जो वहाँ पर लोग टूरिस्ट जो घूमने आते हैं उनके घर के रूप में, उनके होटल के रूप में भी जो है उन हाउस बोट का इस्तेमाल किया जाता है। दे आल्सो हैव शिकारास और बोटिंग, सीलिंग फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स, उन हाउस बोट का इस्तेमाल वो सब्जी बेचने में, मछलियाँ पकड़ने में भी जो है, सामान को लाने ले जाने में भी क्या करते हैं? उनका इस्तेमाल करते हैं। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपुल इज फार्मिंग, यानी कि अगर वहाँ की बात करें, जम्मू और कश्मीर की बात करें तो लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? लोग ज़्यादातर कौन सा काम करते हैं? खेती करते हैं, फार्मिंग करते हैं। खेती जो है वहाँ के ज़्यादातर लोग करते हैं। पीपल डू टेरेस फार्मिंग, क्या करते हैं? टेरेस फार्मिंग का इस्तेमाल करते हैं, सीढ़ीदार बना लेते हैं, चबूतरे टाइप का बना लेते हैं, ठीक है ना, जैसे जीना होता है ना वैसे ही बना लेते हैं, उसी में जो है क्या करते हैं? खेती करते हैं।
कश्मीर इज कूल इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर। कश्मीर क्या है, गर्मियों में क्या होता है, कूल होता है, ज़्यादातर लोग जो है गर्मियों में वहाँ घूमने भी जाते हैं, ठीक है ना। एंड वेरी कोल्ड इन विंटर, और सर्दियों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्या है, ठंडी पड़ने लगती है। द कश्मीरीज यूज कैंगरीज स्मॉल पोट विथ बर्निंग कोल्स टू कीप देमसेल्फ वार्म, यानी स्मॉल पोट्स कैंगरीज यूज़ करते हैं, बर्निंग कोल्स कोयले का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि वो अपने आप को गर्म रखने के लिए, ठीक है ना। मैन एंड वुमेन जनरली वियर अ फीरन एंड सलवार, यानी वहाँ का पहनावा क्या है, आदमी और औरतों का फीरन और सलवार, ठीक है ना। द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड हेयर आर ईद एंड शिवरात्रि। शिवरात्रि और ईद जो है यहाँ का मुख्य त्यौहार है। पीपुल ड्रिंक ख्वा स्पेशल टाइप ऑफ टी, यानी क्या पीते हैं, ख्वा पीते हैं, जो कि एक जो है विशेष प्रकार की क्या होती है, चाय होती है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। ड्यूरिंग द समर सीजन, अगर समर सीजन के समय की बात करें, मोस्ट पीपुल वर्क इन द फील्ड, ज़्यादातर लोग क्या है, मैदानों में काम करते हैं। ड्यूरिंग द विंटर सीजन, अगर विंटर सीजन की बात करें, क्योंकि वहाँ पर क्या है, विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा ठंडी होने लगती है। दे स्टे एट होम एंड, ये क्या करते हैं, जो है घर पर रुकते हैं, होम एंड मेक हैंडीक्राफ्ट फ्रॉम वुड एंड पेपर मैच, यानी क्या है, अब घर पे रह करके भी वो काम करते हैं, घर से बाहर नहीं जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, तो हाथ से बने हुए वो क्या करते हैं, लकड़ी की चीज़ें या फिर कागज़ की चीज़ें हाथ से बनी हुई वो बनाते हैं। सम वीव सिल्क, कुछ लोग जो है क्या है, सिल्क बुनते हैं, एंड वूलन क्लॉथ, और क्या है, ऊन से बने हुए कपड़े अपने अपने घरों में बैठ करके बनाते हैं। द कारपेट एंड शॉल ऑफ कश्मीर आर वेरी फेमस, वहाँ की कश्मीर की जो कारपेट होती है और जो शॉल होती है, क्योंकि हाथ से बनाई जाती है, ठंडी के सीजन में लोग अपने घरों में रहते हैं और वहीं अंदर क्या करते हैं, घरों में बैठ करके ये सब हाथ से बनी हुई चीज़ें बनाते हैं, इसीलिए जो है कश्मीर के शॉल हो गए या कारपेट हो गए बहुत ज़्यादा मशहूर है, ठीक है। अ लॉट ऑफ टूरिस्ट विजिट द स्टेट, बहुत सारे भारी मात्रा में जो है टूरिस्ट जो है वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं। कश्मीर हैव सम प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन, कश्मीर में बहुत सारे जगह ऐसे हैं जिसके कारण टूरिस्ट जो है क्या है वहाँ पर आते हैं। हिमाचल प्रदेश, द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपुल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज ऑलमोस्ट द सेम एज दैट ऑफ कश्मीर, यानी कश्मीर में रहने वाले लोग जो हैं उनका जैसा रहन सहन है, लगभग उसी तरीके से रहन सहन जो है हिमाचल प्रदेश के लोगों का भी है। मोस्ट ऑफ द पीपुल आर फार्मर, अधिकतर लोग क्या है वहाँ पर किसान हैं। दे ग्रो राइस, वो क्या है, चावल उगाते हैं, वहाँ पर चावल की खेती होती है, मेज़ की खेती होती है, पैली की खेती होती है, फ्रूट्स जो है उगाए जाते हैं, एंड वेजिटेबल और सब्जियाँ भी उगाई जाती हैं। सम रेयर सीप एंड गोट, कुछ लोग जो है भेड़ों का पालन करते हैं, जो है बकरियों का पालन करते हैं, ठीक है ना। वूलन कारपेट्स, ब्लैंकेट्स, रग्स एंड शॉल आर वोवन हेयर, यहाँ पर जो है ब्लैंकेट, रग्स, शॉल जो है क्या है बनाए जाते हैं, वुलन कारपेट भी जो है यहाँ पर बनाए जाते हैं, ठीक है ना। आगे, शिमला इज द कैपिटल सिटी, शिमला क्या है, कैपिटल सिटी है, ठीक है ना। 1000 ऑफ टूरिस्ट विजिट टू द हिल स्टेशन, यानी हजारों की संख्या में जो है हिल स्टेशन पर टूरिस्ट घूमने आते हैं। कौन कौन से हिल स्टेशन पर, आप शिमला, कौन कौन से शिमला में हिल स्टेशन है, डलहौजिया हो गया, कुल्लू एंड मनाली हो गया, आप लोग भी शायद घूमने गए होंगे, ठीक है ना, कुल्लू मनाली, हाँ। तो आगे है, पीपुल वियर द कलरफुल क्लॉथ, वहाँ के लोग जो है क्या है कलरफुल कपड़े पहनते हैं। एवरी डे, प्रत्येक दिन जो है क्या है वो कलरफुल कपड़े पहनते हैं। मैन वियर द एम्ब्रॉयडर्स कैप जो है वो पहनते हैं, देखो एम्ब्रॉयडर्स कैप, ये कैप पहने हुए हैं आदमी लोग पहनते हैं। एंड वुमेन वियर ब्राइट स्कार्फ्स, क्या है, बहुत ब्राइट स्कार्फ्स पहनती हैं, ठीक है। दशहरा इज द मेन फेस्टिवल इन द कुल्लू रीजन, कुल्लू रीजन में जो है दशहरा जो है मेन है जो त्यौहार वो दशहरा। मोस्ट पीपुल स्पीक पहरी, पंजाबी एंड किन्नवई लैंग्वेज, यानी कौन कौन सी लैंग्वेज वहाँ पर अधिकतर लोग बोलते हैं, पहरी हो गया,
पंजाबी हो गया, और क्या है, किन्नावई लैंग्वेज वहाँ पर बोली जाती है। तो ये हो गया हिमाचल प्रदेश के बारे में। अब हम लोग जानते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड इंक्लूड द गढ़वाल, यानी कि यहाँ पर जो है गढ़वाल हो गया, या फिर कुमाऊन हिल रेंज, यानी कि कुमाऊन या फिर गढ़वाल हिल रेंज जो है उत्तराखंड में आता है। देहरादून इज द कैपिटल, यहाँ का कैपिटल क्या है, देहरादून है। मोस्ट ऑफ द पीपुल आर फार्मर है, यहाँ पर भी अधिकतर लोग क्या हैं, किसान हैं। मेनी ऑफ देम आर आल्सो सर्व इन द आर्मी, ज़्यादातर लोग यहाँ पर क्या है, आर्मी में हैं, ठीक है ना, बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या है, आर्मी में हैं। मसूरी, नैनीताल एंड रानीखेत आर पॉपुलर हिल स्टेशन, यानी यहाँ पर मसूरी हो गया, नैनीताल हो गया, और रानीखेत जो है बहुत फेमस हिल स्टेशन है। हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री आर पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस, यहाँ पर क्या है, ये हरिद्वार हो गया, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये जो है बहुत फेमस टूरिस्ट प्लेस ये उत्तराखंड में पाए जाते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल के बारे में, ठीक है ना। सिक्किम इज वेरी स्मॉल स्टेट, सिक्किम क्या है, बहुत छोटा स्टेट है। इट हैज़ हाई माउंटेन्स एंड डीप रिवर्स वैली, यहाँ पर बहुत जो है क्या है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ पाए जाते हैं, और बहुत गहरी जो है वैलीज पाई जाती है। द पीपुल हियर बिलोंग टू 3 मेन ट्राइब्स, यहाँ पर जो लोग पाए जाते हैं 3 जनजाति के पाए जाते हैं, 3 जनजाति के पाए जाते हैं, जैसे लपचा हो गया, भूतिया हो गया एंड नेपाली हो गया। ये 3 जनजाति के लोग पाए जाते हैं, 3 जाति के लोग, ठीक है ना। कौन कौन से, लपचा, भूतिया एंड नेपाली। आगे वुमेन वियर कलरफुल ज्वेलरी, जो वहाँ की वुमेन होती हैं, औरतें जो होती हैं वो कलरफुल ज्वेलरी पहनती हैं। मेड ऑफ गोल्ड एंड बीड्स, किससे बनी होती, गोल्ड और बीड से बने हुए गहने वो पहनती हैं। सिक्किम इज़ फेमस फॉर ब्यूटीफुल ऑर्किड्स, सिक्किम किस बात के लिए फेमस है, वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर ऑर्किड्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। ऑर्किड्स क्या है, एक प्रकार का पेड़ होता है, ठीक है ना, उसी के लिए मशहूर है। द कैपिटल ऑफ द स्टेट इज गैंगटॉक, यानी यह इस स्टेट का कैपिटल क्या है, गैंगटॉक। गैंगटॉक एंड दार्जिलिंग आर पॉपुलर हिल स्टेशन, यानी ये दोनों क्या है, दार्जिलिंग हो गया और गैंगटॉक हो गया, वो क्या है, बहुत मशहूर हिल स्टेशन है। इट हैज़ मैनी टी गार्डन, यहाँ पर बहुत सारे जो है चाय के गार्डन्स हैं। विच प्रोड्यूस टी ऑफ गुड क्वालिटी, जिनमें जो है बहुत अच्छी क्वालिटी की जो है क्या होती हैं, हाँ, टीज पाई जाती है, चाय उगाई जाती है। आगे है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। असम हो गया, मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया, त्रिपुरा हो गया, मणिपुर हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया एंड मिजोरम आर द 7 स्टेट, ये जो है 7 स्टेट हैं। दीज स्टेट आर नोन एज 7 सिस्टर, इनको जो है हम लोग 7 सिस्टर के नाम से भी जानते हैं, याद रखेंगे, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश इज द लार्जेस्ट स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट, अगर नॉर्थ ईस्ट हिस्से की बात करें, एरिया की बात करें, तो सबसे बड़ा जो है स्टेट क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। इट हाउएवर हैज स्मॉल पॉपुलेशन, जबकि अरुणाचल प्रदेश बड़ा तो है, बड़ा स्टेट है, लेकिन वहाँ की जनसंख्या क्या है, बहुत कम है। ईटानगर इज द कैपिटल ऑफ दिस स्टेट, क्या है, ईटानगर यहाँ का जो है स्टेट का क्या है, कैपिटल है। पीपल लिव इन हाउसेस ऑन स्टिल्ट, किस में रहते हैं, स्टिल्ट हाउसेस में रहते हैं। दिस प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रेन एंड स्नेक, यानी कि स्टिल्ट क्या होता है, यहाँ के जो लोग रहते हैं बांस, जो बांस के बने हुए जो घर होते हैं, बांस के बने हुए घरों में यहाँ पर अधिकतर लोग रहते हैं, जिससे क्या है, वो लोग ज़्यादा जो बारिश होती है या फिर जो वहाँ पर सांप पाए जाते हैं, उनसे वो सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। फार्मिंग एंड वीविंग आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ मणिपुर, मणिपुर के लोगों को जो है
खेती करना या फिर बुनाई करना मेन क्या है, उनका व्यवसाय है। दे आल्सो मेक कलरफुल थिंग फ्रॉम बम्बू, यानी क्या है, वो लोग बांस से बहुत कलरफुल चीज़ें भी बनाते हैं। केन हो गया एंड लेदर, लेदर से, केन से, बम्बू से बहुत सारी सुंदर सुंदर चीज़ें, कलरफुल चीज़ें वो लोग बनाते हैं। द मणिपुरी डांस फॉर्म इज़ वेरी फेमस, यहाँ का जो डांस है वो मणिपुरी डांस है, वो क्या है, काफ़ी फेमस है। इम्फाल इज़ द कैपिटल ऑफ मणिपुर, मणिपुर का कैपिटल क्या है, इम्फाल है। आगे है, मेघालय गेट द हैवीएस्ट रेनफॉल इन द कंट्री, यानी मेघालय में जो है बहुत भारी मात्रा में बारिश होती है। पीपुल ऑफ दिस स्टेट बिलोंग टू द गारो, खासी एंड जेंटिया ट्राइब्स, यानी कि यहाँ पे कौन कौन से ट्राइब्स के लोग पाए जाते हैं, ट्राइब मतलब जानते हैं जनजाति होती है, ठीक है ना। कौन कौन से जनजाति के लोग पाए जाते हैं, गारो हो गया, खासी हो गया और जेंटिया हो गया। दे ग्रो राइस, उनका काम क्या है, वो क्या ग्रो करते हैं, राइस ग्रो करते हैं। जूट जो है उगाते हैं, पोटैटो उगाते हैं, शुगर केन हो गया, पाइन एप्पल हो गया और ऑरेंज, ये उनका खेती का व्यवसाय है। शिलोंग इज द कैपिटल सिटी एंड अ पॉपुलर हिल स्टेशन, शिलोंग क्या है, या इस सिटी का जो है कैपिटल भी है और जो है पॉपुलर स्टेशन भी है, हिल स्टेशन भी पॉपुलर है ये। मिजोरम मीन्स लैंड ऑफ हिल्स, मिजोरम का मतलब क्या हुआ, पहाड़ियों का मैदान, ठीक है ना। एजवाल इज द कैपिटल सिटी, यानी यहाँ का कैपिटल क्या है, एजवाल। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपुल, यहाँ के लोगों का खेती जो है मुख्य व्यवसाय है। मोस्ट मिजोज नोन हाउ टू रीड एंड राइट, यहाँ पर जो है अधिकतर लोग पढ़े लिखे हैं, कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, अधिकतर लोग जानते हैं। द कैपिटल ऑफ नागालैंड इज कोहिमा, यानी नागालैंड का जो कैपिटल है वो क्या है, कोहिमा है। राइस, मेज, माइल्स एंड ऑरेंज ग्रोन हेयर, यानी ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर उगाई जाती हैं। द नागाज वियर शॉल्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइन, जो यहाँ के नागाज होते हैं, ठीक है ना, वो अलग अलग डिज़ाइन के क्या है, शॉल्स जो है पहनते हैं। वी कैन टेल द ट्राइब्स ऑफ नागा बिलोंग फ्रॉम द डिज़ाइन ऑफ हर हिज शॉल, उनके जो है पहनावे से, जो जिस तरीके से वो शॉल पहने होते हैं उनके तरीके से जो है हम लोग ये बता सकते हैं कि ये कौन से जनजाति के हैं, ठीक है ना। यानी हर जनजाति का, हर जाति का पहनावा वहाँ पर अलग अलग है, ठीक है ना। हाँ, तो आगे ये लेसन आपका समाप्त हो गया है। इस लेसन में क्वेश्चन आंसर आपको राइट करके सेंड कर दिए जाएंगे और आपको जो है राइट करके क्वेश्चन कोर्स कॉपी में राइट करके हमें सेंड करना है। ओके, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। बाकी के लेसन यानी लेसन नंबर 3 हम लोग अगले दिन की क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।